अब स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं रेंज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, राइट। तो y इक्वल टू मॉड x, ठीक है, इसके बारे में सब कुछ मैं पहले से बता चुका हूँ। इसका ग्राफ कैसे बनता है, डोमेन रेंज क्या होता है, ठीक है, ये इसका ग्राफ रहा, ठीक है, इसके बारे में पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे को इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, ठीक है, किस वेराइटीज के क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक। तो ये y इक्वल टू एक्स वाला ब्रांच हो गया, ये y इक्वल टू क्या हो गया माइनस एक्स वाला लाइन हो गया, राइट। और इसका जो डोमेन होगा, ठीक है, इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर्स होगा, और रेंज क्या होगा हम लोग का 0 से इंफिनिटी, ठीक है, 0 से इंफिनिटी होगा, ठीक। अब देखो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, या थोड़ा सा देखो, अगर थोड़ा सा चेंज वगैरह हुआ तो ग्राफ्स कैसे बनेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, चीजें यहाँ पर इसको नोट करना है आपको। जैसे y इक्वल टू, ठीक, y इक्वल टू मॉड x माइनस वन, ठीक है, y इक्वल टू मॉड x माइनस वन। अब देखो इसका हम लोग का, ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, अब इसका डोमेन रेंज क्या होगा, ठीक है, मॉड x रहा तो चलो वो तो रटा हुआ है, राइट, रटा हुआ है वो। अब y इक्वल टू मॉड x माइनस वन आ गया तो क्या करोगे, ठीक। तो देखो y इक्वल टू मॉड x माइनस वन आ गया, ठीक है। तो अब देखो ग्राफ वही रहेगा, ठीक है, अगेन शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ का कंसेप्ट लग रहा है, शिफ्टिंग, ठीक है, ग्राफ का शिफ्टिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो ये जो वी शेप्ड ग्राफ है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 0,0 है, राइट। अब देखो, अब तुम ध्यान से देखो, x के नाम पर तुम यहाँ पर 1 रखोगे तो y के नाम पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब बेसिकली क्या है ना कि इसका भैया इसका तो एक ही रूट है, ठीक, इसका एक ही रूट है, क्या है वो, ठीक, 0 है, ठीक है। रूट निकालने के लिए y को हम क्या रखते हैं, y को हम क्या रखते हैं 0 रखते हैं ना। तो मॉड x इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है, रूट निकालने के लिए y को 0 रखेंगे ना, ठीक, तो 0 रखा, तो मॉड x इक्वल टू 0 रखा, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब x के नाम पर यानी इनपुट क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो इसका रूट तो यहाँ पर आ गया, ठीक, ओरिजिन पे। अब देखो अगर इसका रूट निकालना है, ठीक, पहले रूट निकालो, ठीक है। ग्राफ का शेप देखो, मॉड्यूलस फंक्शन है तो ग्राफ का शेप तो क्या रहेगा वी शेप्ड ही रहेगा। वो अलग बात है कि वो शिफ्ट होगा ना, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड इस तरह से क्या होगा शिफ्ट होगा, ठीक। तो अब देखो ध्यान से x माइनस वन, ठीक है, तो x, अब इसका रूट निकालने के लिए तुमको, रूट निकालने के लिए इसको तुम क्या रखोगे 0 रखोगे, ठीक है। मॉड x माइनस वन रूट निकालने के लिए इसको 0 रखोगे, ठीक है, इसको 0 रखोगे। तो ये तो तभी होगा जब इनपुट आपका क्या होगा, ठीक है, ये तो तभी होगा ना। देखो मॉड्यूलस फंक्शन 0 कब देगा, ठीक है, जब इसका अंदर वाला 0 बनने के लिए तैयार है, ठीक है, यानी ये x माइनस वन 0 बनने के लिए तैयार है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक। तो x इक्वल टू 1, तो इसका रूट कहां पर आ जाएगा, ठीक है, ओरिजिन से शिफ्ट होकर कहां पर आ जाएगा 1 पर, ठीक। तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक, ध्यान से देखो ग्राफ आपका क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीज, ठीक। तो ग्राफ इसका आपका ऐसे बन जाएगा, यानी ये 1 हो गया हम लोग का, ठीक, ठीक है। तो ये हम लोग का ग्राफ हो गया हम लोग का। अब देखिए आपको लगता है कि y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा, तो x के नाम पर 0 रख दो, क्योंकि y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन लेगा तो वहां पर x क्या होगा 0 होगा। तो y इक्वल टू क्या हो गया 0, x के नाम पर 0 रखो, ठीक। तो 0 कमा, ठीक है, जब x के नाम पर 0 रखते हो तो y क्या आता है हम लोग का मॉड माइनस वन क्या हो गया 1, यानी आउटपुट क्या आ जाता है 1 आ जाता है, तो 0 कमा 1, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया हम लोग का, ठीक है। तो अब देखो, अब तुम इसका, ठीक है, अब तुम इसका डोमेन बताओ, ठीक। तो डोमेन अभी भी, ठीक है, ना ही डोमेन चेंज होगा ना ही रेंज चेंज होगा, डोमेन अभी भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। ऐसा कोई x नहीं है, ठीक है, जिस पर y की वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। ये ग्राफ इधर चलते चला जा रहा है, ये इधर चलते चला जा रहा है, राइट। रेंज की बात कर लो, तो रेंज अभी भी इसका क्या है, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है। अब 0 से इन्फिनिटी क्यों है, ठीक, रेंज इसका 0 से इन्फिनिटी क्यों है, क्योंकि देखो ना x एक्सिस के ऊपर है, राइट। तो ऑब्वियसली देख के ही पता चल जा रहा है, ठीक, कि इसके, अब कहने का मतलब कि ग्राफ को देख के, तो भैया ग्राफ को देख के मैंने बताया ना रेंज कैसे बताते हैं, राइट। तो तुम देखो, ठीक है, ये यहाँ पर रुक थोड़ी ना रहा है, ठीक है, रुक तो नहीं रहा है, ठीक। तो ये तो ऊपर चलते चला जा रहा है, तो अगर टॉर्च दिखाते हो तो शैडो पूरा, ठीक है, शैडो पूरा बनेगा, ठीक है, पूरा y एक्सिस पर 0 से कहां तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक, तो अब ऐसे भी समझो ना, देखो x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी इनपुट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, ठीक। डोमेन इसका क्या है ऑल रियल नंबर से, तो इनपुट के ऊपर जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो तुम x का कोई भी वैल्यू रखो, उसके कोरस्पॉन्डिंग y का कोई वैल्यू तो आएगा ही, ठीक है। तो ये और भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, नेगेटिव तो देता नहीं है मॉडुलस फंक्शन। और 0 कब आएगा जब x इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, ठीक। तो डोमेन रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। अगर तुमको लगता है कि हाँ, अगर तुम इंटरेस्टेड हो, राइट, कि इस ब्रांच का इक्वेशन क्या होगा, इस ब्रांच का इक्वेशन क्या होगा,
तो इस ब्रांच का इक्वेशन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और इस इधर से इस इधर वाला लाइन का y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 1, और आगे में माइनस लगा दो तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। तो इधर वाला लाइन y इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा और इधर वाला लाइन y इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। अभी इसमें चेंज कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो देखते हैं हम लोग आगे, में आ रहा है ना, ठीक। तो इसमें और इसमें, राइट, ये अंदर में है, ठीक है। मॉड के अंदर में 2 है, यानी x में 2 एडेड है, यहाँ मॉड x में 2 एडेड है, ठीक है। तो डिफरेंस है दोनों में, ठीक। ये चीज का ख्याल रहे। अब अगर इसके रेंज की बात करें, ठीक, तो इसका रेंज, ठीक है, तुमको ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे मैं ग्राफ से बता दूंगा बट बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 का रेंज पूछे तो आपको पता है कि मॉड x का रेंज क्या होता है, 0 से क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक। अब इसमें 2 एडेड है तो इसमें 2 ऐड कर दो, ठीक है, बड़ा सिंपल है। 2 ऐड कर दो तो 2 ऐड कर दोगे तो 0 में 2 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, और इन्फिनिटी में 2 ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब सारा चीज बताया हुआ है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 2 से क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। और इस फंक्शन की अगर लिस्ट वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, 2 होगा, ठीक। तो अब ग्रेटेस्ट वैल्यू इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो इसकी लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का 2, तो इसका रेंज इस तरह से निकल जाएगा। अगेन अगर y इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 अगर बोले, ठीक है, तो या y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 बोले तो अगेन मॉड x, तुमको पता है मॉड x कहाँ से कहाँ होगा, 0 से इन्फिनिटी में इसका रेंज होगा, ठीक है। और इसमें 1 घटा देना है, ठीक है, यानी 0 से प्लस इन्फिनिटी में क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, 1। तो 0 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना हो जाएगा, -1, और इन्फिनिटी में 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं इसका बिगाड़ सकता, ठीक है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, -1 से क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से देखिए। अब देखो इन दोनों का मैं ग्राफ बना देता हूं, ठीक है, दोनों का ग्राफ बना देता हूं, ठीक। देखो अगर ठीक है, अब देखो y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, ठीक, तो देखो ग्राफ इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओरिजिन से उठ जाएगा, राइट, 0,2, ठीक है, ये 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, ठीक, 2 यूनिट क्या जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, साफ साफ देख लो ध्यान से, ठीक है, यानी यहाँ पर 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, ठीक। सारा चीज हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में सीखेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक। अभी तो देख रहे थे हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग हो रहा था, राइट, अभी क्या है, वर्टिकल शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है, वर्टिकल शिफ्टिंग। अगेन y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 की बात कर ले, ठीक। अब देखो ये हुआ कैसे, ठीक है, तो देखो ध्यान से, आप देखो, अब देखो x के ना इनपुट 0 डालो, ठीक है, इनपुट 0 डालो तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसका कोई रियल रूट नहीं होगा, ठीक है, रियल रूट नहीं होगा, इसी कारण x एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि आपको पता है रूट निकालने के लिए आप y को 0 रखोगे, रूट निकालने के लिए आप y को 0 रखोगे, ठीक। अब देखो मॉड x प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज मॉड x, अब कॉमन सेंस की बात है, मॉड x एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे, राइट, तो 0 कभी नहीं आएगा, ठीक है, 2 पॉजिटिव नंबर ऐड हो गए, कभी 0 आ सकते नहीं आ सकते, या तुम अगर इसको सॉल्व भी करो तो मॉड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, इसी कारण x के नाम पर कोई रियल वैल्यू आएगा नहीं, इनपुट कभी रियल होगा नहीं, दैट्स वाई ये x एक्सिस को नहीं टच करेगा, नहीं इंटरसेक्ट करेगा, राइट। अब बात कर लेते हैं इसकी मॉड x माइनस 1 की, तो पॉजिटिव नंबर ऐड हुआ तो 0 से 2, अब देखो इसी कारण इसका रेंज 2 से क्या है, प्लस इन्फिनिटी है, राइट, और इसकी जो लिस्ट वैल्यू वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक। अब देखो यहाँ पर अब मॉड x माइनस 1 की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो मॉड x माइनस 1 की बात कर ले अगर, ठीक है, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा,
ठीक है, 0 कॉमा क्या हो जाएगा -1, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। ठीक, अब देखो इसके दो रियल रूट्स मिलेंगे, ठीक, क्योंकि ये ग्राफ किसका बना रहा हूं मैं, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बना रहा हूं। ठीक, अगर इसके रूट्स की बात करो, ठीक, इसके रूट्स की अगर बात कर लो तो मॉड x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 0, y को 0 रखो, मॉड x इक्वल टू क्या आएगा 1। अब देखो मॉड हटेगा, जैसे ही मॉड हटेगा इधर क्या आ जाएगा +-1, यानी ये 1 इधर और ये क्या हो गया -1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा और ग्राफ देके -1 से +∞। ठीक है, तुम इसका रेंज बतला सकते हो। ठीक, तो यही कहानी है अपना। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ओके, अब तुम ध्यान से देख लो। ठीक, जैसे y इक्वल टू x प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब देखो इससे इनपुट में, ठीक है, इनपुट में इसका मान लो कुछ 1 ऐड हो गया। ठीक है, तो इससे रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू अभी भी इसका जो रेंज होगा, ठीक है, रेंज वो क्या हो जाएगा हम लोग का +1 से क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। राइट, अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो। ठीक, अब अभी मैंने बताया था ना, ये अभी मैंने क्या बताया था, मॉड x रहे, मॉड x प्लस 2 रहे, मॉड x प्लस 3 रहे। ठीक है, सबका जो रेंज है यानी मॉड ax प्लस b रहे, ठीक है, मॉड ऑफ लीनियर फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस के अंदर अगर लीनियर फंक्शन आ गया तो सबका रेंज क्या होता है हम लोग का। ठीक है, सेट ऑफ क्या होता है रियल, सबका रेंज क्या होता है हम लोग का 0 से क्या होता है +∞ होता है। ठीक है, इससे इसके रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, तो वही बात है। ठीक, मॉड x प्लस 1 अगर मान लो इसका अगर तुमसे रेंज पूछ रहा है, ठीक, अगर सपोज कर लो इसका रेंज पूछ रहा है तो क्या करोगे, तो अगर मान लो इसका रेंज पूछ रहा है तो मॉड x प्लस 1, ठीक है, मॉड x प्लस 1, ठीक, दिस बिलोंग्स टू 0 से क्या हो गया +∞। ठीक है, और इसमें तुम क्या ऐड कर रहे हो 1 ऐड कर रहे हो। ठीक, 1 ऐड कर लो इसमें तो 0 + 1 क्या होगा 1, और इन्फिनिटी में 1 ऐड करोगे तो कोई इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। उसी तरह से अगर ऐसा क्वेश्चन है कि मॉड x प्लस 2 लिख दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी यही रहेगा। ठीक है, 2x प्लस 3 लिख दे, ठीक है, इसका रेंज पूछे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी सेम। राइट, आंसर डिफर कब करेगा, ठीक है, जब इसके बाहर, ठीक है, जब इसके बाहर तुम 2 ऐड कर दो, ठीक है, या मान लो कि -1/2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तब जाके फर्क पड़ेगा। यानी सपोज कर लो इसी का तुमको रेंज निकालना है, मॉड 2x प्लस 3, ठीक है, -1/2 अगर तुमको इसका रेंज निकालना है। ठीक, तो अब देखो 2x प्लस 3, ठीक है, ये कहां से कहां तक जाएगा 0 से क्या जाएगा +∞। इसमें तुम 1/2 क्या कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, 1/2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, 1/2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो इन्फिनिटी में 1/2 सब्ट्रैक्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसका जो रेंज होगा वो -1/2 यानी इसका, ठीक, मॉड 2x प्लस 3 -1/2 इसका रेंज तुम्हारा ये हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, तो ये चीज समझ लो। अब मान लो मॉड -2x - 3 -1/2 इस टाइप का क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। अगेन -2x - 3 कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पर दोनों तरफ माइनस लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ। ठीक, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक, कि इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, कैसे बनते हैं। ठीक, ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, ठीक है, क्या करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे दो मॉड्यूलस फंक्शन इस तरह का क्वेश्चन होता है हम लोग का। ठीक है, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2, ठीक है, दो मॉड्यूलस फंक्शन को ऐड करना, या कहीं कहीं तीन मॉड्यूलस फंक्शन को क्या करना है ऐड करना। राइट, इस तरह से, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखे होंगे बहुत सारा, तो इसके रेंज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। राइट, सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको। थैंक यू स्टूडेंट्स।